हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज एक ख़ास दिन पर आप सभी का स्वागत है क्योंकि आज का दिन एक फ्रेंडशिप डे है। तो मैं आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मेरे सभी मित्रों, मेरे सभी गुरुओं, मेरे माता पिता, मेरे सभी रिलेटिव्स को आज के दिन के लिए मैं आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहता हूँ। तो आज फ्रेंडशिप डे है, तो मैं आज फ्रेंडशिप डे के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ कि दोस्त की दोस्ती में कभी कोई रूल नहीं होता, दोस्त की दोस्ती में कभी कोई रूल नहीं होता, और इसे सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं होता। यानी कि दोस्त की दोस्ती में कभी कोई रूल नहीं होता है और ऐसा कोई अभी तक स्कूल नहीं बना है कि कोई दोस्ती सिखा सके। तो मैं आज आपको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ऋषि सांदीपनि की वहाँ ज्ञान यानी कि सीखने के लिए गए हुए हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के साथ में एक दरिद्र महिला रहती थी और वो दरिद्र महिला आसपास में खाना भिक्षा मांग के वो रोज का खाना खाती थी। तभी करीब एक बार 5 से 6 दिन हो गए, उसको खाना नहीं मिला, तो वो वासुदेव वासुदेव बोल रही थी। तभी उसके पास एक महिला आती है और वो महिला उसे चने की एक पोटली देती है और वो महिला सोचती है कि अभी रात हो गई है तो मैं ये चने की पोटली अभी रख देती हूँ और सुबह में उठ के मैं भगवान वासुदेव का नाम लेके मैं ये पोटली में से चने खाऊंगी। तब फिर वो पोटली रख के सो जाती है और उसके बाद रात को सो जाने के बाद उसके पास चोर आते हैं और चोर को लगता है कि ये पोटली में सोना है, तो चोर वो पोटली लेके भाग जाते हैं। तभी वो महिला को मालूम पड़ता है कि मेरे चने की पोटली चोरी हो गई है और वो चोर ऋषि सांदीपनि के वहाँ छिप जाते हैं और तभी ये महिला चोर चोर चिल्लाती है और ऋषि सांदीपनि के वहाँ वो छिपे हुए होते हैं। तभी ये चोर चोर चिल्लाने की आवाज़ उनको सुनाई देती है और उसके बाद में वो पोटली वहीं की वहीं छोड़ के वो चोर भाग जाते हैं। और फिर वो महिला श्राप देती है कि मेरे दरिद्र की ये जो पोटली चोर के जो भाग गया है, अगर वो चने कोई खाएगा तो वो भी दरिद्र हो जाएगा। और फिर सुबह में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ऋषि सांदीपनि के पास जाते हैं और ऋषि सांदीपनि को प्रणाम कहते हैं और प्रणाम कहने के बाद ऋषि सांदीपनि उनको कहते हैं कि आप दोनों जंगल में जाओ और जंगल में जाके लकड़ियाँ काट लाओ और थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब है। तो वो दोनों लकड़ियाँ लेने के लिए निकल जाते हैं। तभी ऋषि सांदीपनि की पत्नी सुदामा को बुलाते हैं और कहते हैं कि सुदामा, ये आप चने की पोटली ले जाओ, अगर आपको रास्ते में कहीं भूख लगे तो खा लेना। और सुदामा बहुत ज्ञानी होते हैं, उन्हें मालूम पड़ गया कि ये चने की पोटली वो दरिद्र महिला की है। तभी श्री कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों चलते चलते जाते हैं और लकड़ियाँ काट के बाद में वापस आते समय उन दोनों को बहुत थकान लगता है और बारिश भी फूल आने लगती है। तो वो दोनों एक झाड़ के नीचे बैठ जाते हैं और झाड़ के नीचे बैठने के बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि सुदामा, तेरे पास खाने के लिए कोई चीज़ पड़ी है? तो सुदामा कहते हैं नहीं, मेरे पास खाने के लिए कोई चीज़ पड़ी नहीं है। फिर से श्री कृष्ण भगवान सुदामा को पूछते हैं कि सुदामा, आपके पास कुछ खाने के लिए कुछ पड़ा है? क्योंकि सुदामा उन्हें नहीं दे सकते क्योंकि उनको मालूम था कि मैं कृष्ण को ये पोटली में से चने खिलाऊंगा तो वो दरिद्र बन जाएंगे, इसीलिए सुदामा उनको नहीं दे रहे थे और फिर सुदामा अकेले खा रहे थे। फिर कृष्ण उनको पूछते हैं कि सुदामा, तुम कुछ खा रहे हो? तभी सुदामा कहते हैं नहीं, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। और उधर से वो दोनों फिर ऋषि के पास जाते हैं और वो लकड़ियाँ उन्हें
दे देते हैं। और लकड़ी देने के बाद फिर कुछ समय बीतने के बाद वो दोनों का शिक्षा खत्म होता है और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा बन जाते हैं। और सुदामा ने जो चने खाए थे उसकी वजह से वो दरिद्र बन जाते हैं। और दरिद्रता के कारण वो कई कई बार 5 से 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन तक उनको खाना भी नहीं मिलता था। और उनको उनकी वाइफ और उनके बाल बच्चे भी कहीं ना कहीं 5 से 6 दिन तक वो भूखे रहते थे। तभी उनकी पत्नी यानी कि सुदामा की पत्नी सुदामा को बोलते हैं कि आपके परम मित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा है, तो आप उनके पास जाइए और अपना हल का निवारण लाइए। तब सुदामा कहते हैं मैं उनके पास किस मुंह लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक दरिद्र हूँ। तभी सुदामा जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, पर फिर उनकी पत्नी उनको ज़्यादा फोर्स करती है और फिर सुदामा जाने के लिए तैयार होते तो है, पर वो सोचते हैं कि मैं जाऊँ पर मैं खाली हाथ कैसे जाऊँ। तभी सुदामा की पत्नी उन्हें एक चावल की पोटली साथ में देती है और वो चावल की पोटली सुदामा लेके निकल जाते हैं और नंगे पैर वो निकल जाते हैं और बीच में उन्हें पैर में कांटे और वो सब भी चुभते हैं। और फिर धीरे 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 चलते चलते वो द्वारिका नगरी पहुंच जाते हैं। और द्वारिका नगरी के गेट पे पहुंचने के बाद वो द्वारपाल से बोलते हैं कि द्वारपाल, मेरे को भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। तभी वहाँ खड़े सभी द्वारपाल उनसे हंसते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ पे और आप कहाँ पे। तो तभी उनका हंसी मजाक उठाया जाता है और सुदामा उससे नाराज हो जाते हैं। तभी एक द्वारपाल उन्हें पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो और आपका नाम क्या है। तभी सुदामा उन्हें बताता है कि आप भगवान श्री कृष्ण से जाके बताइए कि मैं उनका सखी हूँ, यानी कि बाल सखी हूँ। तो उनको जाके बताइए मैं उनका बाल सखी, मैं सुदामा हूँ। तभी वो अंदर द्वारपाल जाता है और भगवान श्री कृष्ण को बताता है कि आपका कोई बाल सखी आया हो और वो अपने आप को सुदामा बता रहा है। और सुदामा नाराज हो गए थे, इसलिए वो वहाँ से निकल गए थे। और तभी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ये सुना कि मेरा सखी सुदामा आया है, तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही नंगे पैर उधर से दौड़ के तुरंत सुदामा के पीछे गए और बाहर द्वार पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुदामा उधर से चले गए हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण फटाफट वो रास्ते से दौड़ते गए और उनको सुदामा जी मिल गए। और फिर सुदामा को अपने रथ में बिठाकर वो दोनों द्वारिका नगरी में वापिस आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उनकी ये दशा देखकर वो मुरझा जाते हैं और उनको रोना आ जाता है। और भगवान को रोना आ जाता है। और जब सुदामा को उनकी पीठ पर बिठाया, यानी कि उनकी गादी पर बिठाया, और फिर भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैर धोने लग जाते हैं। और पैर धोते समय भगवान श्री कृष्ण को रोना आता है और वो धीरे धीरे पैर साफ कर रहे होते हैं और जो रोना आता है उसके आंसू वो बाल्टी में पड़ते हैं और वो उनके आंसू से भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैर पोंछते हैं और 4-5 दिन तक उनकी सेवाएं करते हैं। और बाद में सुदामा बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरा जाने का टाइम आ गया है, तो मैं अब निकलता हूँ। तो फिर सुदामा भगवान से कह के वो निकलता है और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि चल मैं थोड़े देर तक मैं तेरे को छोड़ने आता हूँ। तो वो साथ में आधे रास्ते तक वो वहाँ पे उनको छोड़ देता है। और बाद में जब सुदामा अकेले अपने घर के पास पहुँचते हैं तो उन्हें अपना घर नहीं मिलता है, क्योंकि जब वो वहाँ पहुँचते तो वहाँ पे जो उनकी झोपड़ी थी वहाँ पे एक बड़ा सा महल बन गया था। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये मेरा घर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक झोपड़ी हुआ करती थी। और वो महल में से बाहर निकली उनकी पत्नी और उनको बोली कि सुदामा यही अपना घर है। वो जवेरा साड़ी और वो सब पहन के निकली। और तभी उनकी पत्नी उन्हें बोलती है कि मैंने आपको बोला था ना कि आप भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ, वो हमारा निराकरण जरूर लाएंगे। तो ये कहानी थी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की।
तो मैं अब एक शायरी के साथ मैं अपना अस्तु करना चाहूँगा कि मित्र ऐसा सो दिए, मित्र ऐसा सो दिए जो ढाल सरीखा होय, सुख में पीछे होय और दुख में आगे होय। थैंक यू दोस्तों, मेरे को सुनने के लिए। नमस्ते।